हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटेक्निक का जो सेमेस्टर 2 है उसके मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कितने मार्क्स आएगा उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं तो आपके पास फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो टॉपिक है उससे आपके पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी से 12 मार्क्स, 6 घंटे का क्लास है। यदि हम बात करते हैं सिलेबस में तो आपको पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन में क्या क्या है, इसमें डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, इंटरवल और देयर टाइप्स, फंक्शन का टाइप्स, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और सिंपल एग्जांपल्स हम लोग को देखना है। डिफिनेशन ऑफ साइन ऑफ एच ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एच ऑफ एक्स, टेन ऑफ एच ऑफ एक्स और कुछ हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को इसमें लिमिट के बारे में पढ़ना है। फंक्शन हो गया, लिमिट के कॉन्सेप्ट को देखना है। उसमें हम लोग को देखना है बेसिकली जो स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, साइन एक्स बाई एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स बाई एक्स, ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स और वन प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स। ये सब कुछ सिंपल एग्जाम्पल हम लोग को देखना है। लिमिट में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट जा रहा है, मतलब इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म का भी हम लोग को लिमिट का पार्ट देखना है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कंटिन्यूटी के बारे में पता करना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है एक फिक्स इंटरवल में। इतना सारा चीज़ पढ़ना है आपको टोटल लिमिट में और फंक्शन में और कंटिन्यूटी में, जो 12 मार्क्स का दिया गया है। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग पाते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है जो आपका कितने मार्क्स का है। डिफरेंशिएशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन आपको 24 मार्क्स का दिखेगा। इसमें कितने मार्क्स का, 24 मार्क्स का, 12 आवर्स का मतलब सिलेबस है। यदि देखा जाए तो 24 मार्क्स। देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एफ ऑफ एक्स, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स जो होता है उसे देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो डेरिवेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है डी बाई डी एक्स, उसमें क्या होता है। फिर एक्स की पावर एन, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स और जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सब का डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, और उसका डायरेक्टली हम लोग उसके बाद फार्मूला भी देखेंगे, रूल्स देखेंगे, मतलब कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सम का डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंस का जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा उस समय किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और साथ साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि चेन रूल क्या होता है और चेन रूल का अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए और क्या हम लोग यहाँ इसमें देखने वाले हैं। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको चेन रूल पता चल गया कि चेन रूल हम लोग को पढ़ना है इसमें। उसके बाद एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि हम बात करते हैं तो उसके बारे में। फिर डेरिवेटिव ऑफ सम हाइपरबोलिक फंक्शन, बिना प्रूफ के सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन का हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव देखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, इस फॉर्म का देखेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स के फॉर्म का। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर तक का, एग्जाम्पल के साथ, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के साथ। ठीक है, फंक्शंस का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी समझेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है और दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या अंतर होता है और दोनों को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ये है आपका डिफरेंशिएशन कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का, ध्यान में रखिएगा। अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला चैप्टर आपके पास दिया हुआ है कि जो अगला चैप्टर हम लोग को देखना है वह है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशंस का एप्लीकेशन ही देखना है। ये भी आपके पास 24 मार्क्स का है। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी 24 और उसका एप्लीकेशन जो है वो भी 24 मार्क्स का है। इसमें ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि y बराबर एफ ऑफ एक्स पे जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो डेरिवेटिव्स स्लोप किस तरह से कहलाता है, टेंजेंट का जो स्लोप बनता है वो किस तरह से होता है, इस तरह का हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल किस तरह से लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, उसके बारे में जानेंगे। और दो कर्व के बीच का एंगल किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, उसे भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू भी निकालने के लिए हम लोग
डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, उस कंडीशन को समझेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे हम लोग फंक्शन का, ठीक है। और हम लोग रेट मेजर का भी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के साथ। इसके साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके भी कुछ एग्जांपल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो चैप्टर है हमारे पास वो है स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये आपने कुछ यदि बात किया जाए स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। उसी को यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि उसमें हम लोग किस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स आपका छोटा टॉपिक भी है और आपका 8 मार्क्स का आ रहा है, तो आप इसे ध्यान में रखिए कि 4 आवर्स का ही है और 8 मार्क्स का आने वाला है इससे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, मीन, मीडियन और मॉड, अनग्रुप डेटा के लिए भी और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। फिर हम लोग समझेंगे कि हिस्टोग्राम्स क्या होता है और ओगिव कर्व्स क्या होता है, और उसका यूज करके मॉड और मीडियन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें हम लोग देखेंगे रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोई भी दो सेट्स को हम लोग जो ऑब्जर्वेशन दिया गया उसको किस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। और जो लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही, यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर तो है, लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिंपल सिलेबस हो जाएगा। टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन है इससे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये IIT-JEE लेवल का क्वेश्चन, इसमें नहीं पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। JEE एडवांस वगैरह में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का होता है, टफ देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, और उसके बाद उसका मॉडुलस, एम्पलीट्यूड के बारे में जानेंगे, पोलर फॉर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, यूलर फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, उसे भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट्स को समझेंगे, मॉड्यूलस को समझेंगे और कंजुगेट को समझेंगे, और उनके साथ साथ उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड किस तरह से कर सकते हैं, इक्वल कब बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है, और डिवीज़न किस तरह से किया जा सकता है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकाला जा सकता है ये भी जानेंगे हम लोग, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, उससे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और डी मोइवर्स थ्योरम विदाउट प्रूफ हम लोग को सिंपली इसमें क्या देखना है, प्रॉब्लम्स के बारे में देखना है। तो ये रहा आपका टोटल पॉलीटेक्निक का सिलेबस। यदि आप देखेंगे तो टोटल 42 आवर्स का सिलेबस है आपके पास और 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपके पास। तो ये था सिलेबस, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके कि उन्हें क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल में आप ध्यान दीजिएगा, इस चैनल में बने रहिएगा, एक एक करके आपको कोशिश किया जाएगा इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाए जो आपके पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का भी देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो इसमें अपलोडेड है मैथ्स का, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया था। तो हम लोग यहाँ पर भी इसे सॉल्व करेंगे इस 5 चैप्टर को, और हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम लोग अपने अपने एग्जाम में अच्छे करेंगे, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।